किसी भी प्रकार से नाम से जुड़ जाओ, नाम जप के माध्यम से, नाम कीर्तन के माध्यम से। और नाम से जुड़ने का एक सरल और श्रेष्ठ तरीका है नाम लेखन के माध्यम से। अभी जब हम लोग कुटिया से आ रहे थे यहाँ, तो हमारे परमहंसी महाराज ने रास्ते में कहा कि नाम लेखन से बहुत अच्छा है। क्यों? बोले दृष्टि भी नाम पर पड़ रही, लेखन के समय हाथ से सेवा हो रही है, नेत्र से दर्शन हो रहा है, और मन ही मन नाम का उच्चारण हो रहा है। एक बार राम नाम कृष्ण नाम लिखने में कम से कम 3 बार मन से उच्चारण हो जाता है, और चित्त की एकाग्रता नाम लेखन में बन जाती है। इसलिए नाम जप, नाम संकीर्तन, नाम स्मरण, इसकी महिमा तो है ही है। आनंद रामायण में और कई ग्रंथों में नाम लेखन की बहुत अधिक महिमा का वर्णन किया गया है। एक सत्य घटना हम आपको सुनाएं, बहुत जल्दी सुना देंगे, छोटी सी घटना है नाम लेखन की। वैसे घटनाएं तो बहुत हैं, पर ये बहुत छोटी सी घटना, बहुत जल्दी जल्दी सुना देंगे। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले में एक गांव है। ब्राह्मणों की संख्या उस गांव में अधिक है। जेरोन नाम का गांव, बड़ा गांव है। उसमें एक वैश्य थे, अब उनका शरीर नहीं है। संभवतः रामस्वरूप गुप्ता जी नाम था उनका। पक्के बनिया थे। पक्के बनिया जानते हो? न उन्हें अयोध्या से मतलब, न वृंदावन से मतलब, न सत्संग से मतलब। उनका तो इष्ट देवता दुकान ही है, व्यवसाय ही है। बस सवेरे से नहा धो के दुकान में बैठ जाना, बाल भोग भी करना तो वहीं करना, कुछ भोजन करना तो वहीं करना। पक्के गांव में बहुत बड़े व्यापार भी नहीं होते, लेकिन खूब पक्के दुकानदार थे। देर रात तक खोल के भी रखते थे, ऐसे थे वो वैसे। उनके जो संगी साथी वो कहते चलो, उधर के लोग अयोध्या ज़्यादा जाते हैं क्योंकि राम राजा सरकार के कारण राम भक्ति के संस्कार अधिक हैं। तो कहते, उनके मित्र कहते, जो उनके बचपन के सहपाठी, कहते अरे गुप्ता जी अब बूढ़े है गए, अब तो चलो अयोध्या जी एक बार तो जीवन में दर्शन कर लो, किसी तीर्थ धाम में नहीं गए, चलो। एक बार वो लोग बहुत हठ पूर्वक उनको अयोध्या जी ले गए, और अयोध्या जी ले जाकर क्या किया उनके मित्रों ने, एक संत से उनकी जबरदस्ती दीक्षा भी करा दी। वो मना कर रहे थे, अरे बोले यहाँ तक आए हो, बिना कंठी के मर जाओगे, ठीक नहीं, कंठी तो बंधवा लो। तो एक संत से वो प्रार्थना की, अच्छे महात्मा थे, वो उनके आग्रह से उनके गले में कंठी बांध दी, तिलक लगा दिया, कंठी बांध दी, जैसे दीक्षा देते हैं दीक्षा दे दिया। अब गुरुजी वो महात्मा बड़े नियमनिष्ठ थे, उन्होंने तमाम नियम बता दिए कि कम से कम 6000 मंत्राज का जप करना, 60 माला जप करना, यूँ करना त्यों करना। अब तो वो बहुत घबराया, बोले ये सब हमसे कुछ नहीं होगा। बोले फिर दीक्षा क्यों ली? कहते हम थोड़ी जानते दीक्षा क्यों ली, लोगों ने जबरदस्ती लिबाई और आपने दी इसलिए लेनी पड़ी। हमारे कोई रुचि नहीं थी दीक्षा में, जबरदस्ती हो गई हमारे साथ। सब हंसने भी लगे। महात्मा जी ने कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि इतना सब करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, पहले क्यों नहीं कहा? बोले आपने बताया कब कि इतना करना पड़ेगा, आप बता देते तो हम मना कर देते, अब आप पीछे बता रहे हो, हमसे तो कुछ नहीं होगा, कोई नियम, हम तो दुकान पर बैठते, दुकान पर ही बैठेंगे, अब क्या करें? तो उन संत जी ने क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा एक है, तुम माला तो 2-4 माला तो फेंक सकते। अरे बोले जीवन में माला छुई नहीं, घुमाई नहीं, पकड़ना नहीं जानते किधर से घुमाई जाती है। अच्छा तब ऐसा करो, सवेरे सवेरे दुकान खोलते हो तो एक रजिस्टर पर सीताराम सीताराम लिखा करो। बोले हाँ ये तो कर लेंगे, कलम चलाना आता है, राम राम लिख लेंगे, सीताराम सीताराम लिख लेंगे, और जब ग्राहक में तो काम में लगो, नहीं तो सीताराम सीताराम लिखा करो।
ले हाँ ये तो हम काम कर लेंगे, सीताराम सीताराम, और हमसे कोई नियम धर्म नहीं होगा। अच्छा चलो यही करो। महाराज वो लिखने लग गए, कई करोड़ नाम लिखा उन्होंने। और श्री मणिराम छावनी में श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के यहाँ जो भगवान नाम बैंक है उसमें उन्होंने जमा किया। उनको श्रेष्ठ नाम लेखन के पुरस्कार भी मिले। इतना नाम में रुचि हो गई, ऐसे नाम निष्ठ हो गए वो लेखन के कारण कि जीवन बदल गया। जो उनके मित्र थे वो तो यथावत ही रह गए और उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अब आप सोचिए, इससे अनुमान लगाइए, अब दुकान भी छूट गई, अब केवल नाम लेखन में लग गए। भोजन और विश्राम की भी सुध नहीं रहती। कहते हमारे पास हर समय कलम कागज रहना चाहिए, इतना लिखते थे वो। एक बार उनके पुत्र ने सोचा पागल हो जाएंगे पिताजी, कलम कागज रात में तो नहीं रखे, नहीं सोएंगे नहीं, तो कमरे से रजिस्टर कलम कागज हटा दिया कि ठीक से सो जाएं। वो जगह उनको व्याकुलता हुई नाम लिखने की, तो और तो कुछ कमरे में दिखाई नहीं पड़ा। पेन उनके पास था ही, कागज था नहीं। उनके लड़के का सफेद सिला हुआ नया कुर्ता पजामा था, तो उसी पे लिखने लग गए सीताराम सीताराम। वो पजामा कुर्ता पे लिख दिया। अब सवेरे लड़के ने थोड़ा लड़ाई भी किया कि पिताजी आपने हमारा कुर्ता पैजामा बर्बाद कर दिया, बताओ इसको पहन के तो निकला नहीं जाएगा। अरे बोले भाई तुमने कागज हटा दिया, हम करते क्या, हम तो बिना नाम लिखे चैन नहीं, हम रह नहीं सकते। लोगों ने क्या सोचा कि ये पगला गए, पर उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी नाम लिखते लिखते। थोड़े ही दिनों में आप सोचिए अब उनका भगवत धाम प्रयाण कैसे हुआ, ये सुन लिए, सुनने योग्य है। वहाँ एक नदी है, जामुनी नदी, वहाँ एक बार वो स्नान करने गए। शायद पूरा हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन जेठ की एकादशी थी, शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी। उस पे वो स्नान करने नदी पे गए, स्नान करके आए और उन्होंने खूब चंदन घिसा, अपने ठाकुर जी को लगाया। वो चंदन घिस करके और खाली एक गमछा पहन के वहाँ बैठ गए और आज सीताराम सीताराम बोलते हुए खूब तिलक लगाए, 12 तिलक पूरे शरीर में लगाए। 12 तिलक लगा के और फिर बड़ा दर्पण सामने रख के सीताराम सीताराम लिखने लगे। तो यहाँ यहाँ सब जगह सीताराम सीताराम हाथ पे लिखा। वो घंटों लग गया उसी में, पीठ बच गई। तो एक सामने बर्तन की दुकान करने वाला व्यक्ति था, उसको बुलाया। बोले भैया हम आओ, एक काम कर दो। क्या? बोले हमारी पीठ पे सीताराम सीताराम लिख दो। तो पीठ पे सीताराम सीताराम लिख, पूरी नाभि से लेके हाथ मुख सब जगह राम नाम लिखवा लिया। लिखने के बाद बोले अरे अब गुरुजी की माला तो कभी फेरी नहीं, आज तो फेर ही लें माला। नाम तो लिख ही गया, माला फेर लें। और माला फेर मंत्र आज जप करने बैठे, माला फेरते फेरते ठाकुर जी के यहाँ चले। कुछ वर्ष पुरानी घटना, तो केवल नाम लेखन से अभी भी श्री मलूक पीठ में अनेक लोग अपनी अनुभूतियां भेज रहे हैं। हमने नाम लिखा तो हमें क्या मिला, हमको उन्होंने नाम लिखा तो क्या मिला। और कोई भी स्वार्थ नहीं है, केवल एक ही स्वार्थ है, अधिक से अधिक जीव हरि नाम में समर्पित हो जाएं, किसी भी तरह से नाम में लग जाएं। इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के श्री मलूक पीठ में भगवान नाम बैंक की स्थापना हुई है। उसमें नाम लेखन में स्वतंत्रता है। राम राम लिखो, कृष्ण कृष्ण लिखो, हरि हरि लिखो, जो आपको श्री ठाकुर जी रामकृष्ण नारायण का। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।